यह कहानी है सुंदरपुर नामक गांव में रहने वाले गरीब किसान रामू की, जिसके 2 बेटे थे। वह किसान मेहनत करके अपने उगे अनाज को मंडी में बेचने जाता था। एक बार वह अनाज को बैलगाड़ी पर लादकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में रामू को उस गांव का सेठ मिल गया। सेठ ने रामू से अनाज के लिए पूछा, गाड़ी कितने का है भाई? जी सेठ जी, 5 रुपये का। ठीक है, मैं यह खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर तक छोड़ दो। रामू अनाज से भरी गाड़ी लेकर सेठ के घर पहुँचा। रामू ने अनाज सेठ को दिए और पैसे ले लिया तथा बैलगाड़ी लेकर जाने लगा। तब तक सेठ ने बोला, अरे भाई, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब यह बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते हो। सेठ जी, ऐसा थोड़ी होता है। तुमने गाड़ी का 5 रुपये का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखता है। रामू के काफ़ी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना। अंत में रामू खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसके लड़के ने पूछा, बापू, बैलगाड़ी कहाँ है? आप खाली हाथ क्यों आए हो? तब रामू ने सारी बात अपने बेटे को बताया, जिसे सुनकर किसान का छोटा बेटा गोलू बोला, बापूजी, मैं कल फिर उसी गांव में अनाज लेकर जाऊंगा और उस दुष्ट सेठ को सबक सिखा कर आऊँगा। गोलू अगले दिन बैलगाड़ी पर अनाज लेकर उसी गांव में जा रहा था। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिल गया। सेठ ने मन ही मन सोचा, आज फिर एक नया बकरा आ रहा है। सेठ ने गोलू से फिर वही बात पूछा, गाड़ी कितना का है भाई? सेठ जी, 2 मुट्ठी। यह सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा, यह तो कल वाले से भी मूर्ख है। 2 मुट्ठी में मैं 2 आना दबाकर उसको दे दूंगा। सेठ ने गोलू को अनाज घर तक पहुंचाने को कहा। घर पहुंचने के बाद गोलू ने सारा अनाज सेठ को दिया। सेठ अंदर गया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबाकर ले आया और गोलू से बोला, लो, 2 मुट्ठी पैसे लो। गोलू ने चाकू निकाला और सेठ से बोला, मैंने कब 2 मुट्ठी पैसों की बात की? मुझे तो तुम्हारे दोनों हाथ की मुट्ठियाँ चाहिए। गोलू उसके दोनों मुट्ठियों को काटने के लिए चाकू निकालकर आगे बढ़ा तो सेठ ने मना किया, नहीं, रुको जाओ, ऐसा कहाँ होता है। तुमने वचन दिया है 2 मुट्ठियों का, और व्यापार में वचन बहुत मायने रखता है। फिर गोलू ने सेठ को सारी बात बताई कि किस तरह उसने कल उसके बापू को ठगा था। फिर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी भी मांगी और गोलू दोनों गाड़ियां वापस किया और अनाज के सही सही पैसे दिए, जिसे लेकर गोलू घर गया। इस तरह रामू के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन है उसको भी दबा दें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके घंटे के निशान को भी दबा लें।